हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन है। मेरी क्लास आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से अभी हो रही है, तो धैर्यपूर्वक हर एक व्यक्ति सीखेगा और हर एक व्यक्ति जानेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो ध्यान देना प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण को इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? न्यून कोण को हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब साइन को कॉट के टर्म्स में हमें लाना है। हम बचपन से एक बात जानते हैं, क्या कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। धीरे धीरे करके मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, अभी समय लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही है 62 नंबर। तो साइन को कॉट के टर्म्स में लाना है। तो साइन हमारा पहले कॉसेक में जाएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और फिर कॉसेक से हम लोग इसको बदल सकते हैं। यानी प्यारे दोस्तों, हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर आप सीधी सी बात है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ कॉसेक थीटा है, तो ये चीज अंडर रूट में हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं इसका आंसर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। और इसका आंसर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे और समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? याद रहे कि अगर θ1 + θ2 का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर θ1 + साइन स्क्वायर θ2 का मान 1 होता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर θ1 + कॉस स्क्वायर θ2 का मान भी 1 होता है। लेकिन आपको ये बात अच्छे से याद रखनी होगी प्यारे दोस्तों, कि जो एंगल है हमारा, जो एंगल है उसका सम 90 होगा, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आए होंगे। कहने का सेंस क्या है प्यारे दोस्तों, जो ये दोनों एंगल है, ये θ1 + θ2, ये हमेशा 90 के बराबर होंगे, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं। यानी साइन स्क्वायर θ1 + साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1 तभी होगा जब दोनों एंगल का सम 90 होगा। अब क्वेश्चन को आप ओरल ही देखते ही बना सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर 22 डिग्री + साइन स्क्वायर 68, 22 और 68 90 होता है, यानी इसकी वैल्यू 1। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 33 डिग्री + कॉस स्क्वायर 57, और 33 57 का सम भी 90 होता है, यानी 1। यानी 1:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आए होंगे प्यारे दोस्तों। यानी इसके जो एंगल का सम है वो 90 है, और इसके भी जो एंगल का सम है वो 90 है। यानी डायरेक्ट आंसर आप देखते ही 1:1 बता देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, इसको समझा जाएगा और जाना जाएगा। कहता है यदि थीटा एक न्यून कोण है तो ए ज्ञात कीजिए। ए ज्ञात करना है। अब सोचो ये कैसे निकाला जाए। देखो,
और सिंपल वे से हम ए को निकालने में सक्षम है। पहली बात को ये चीज समझो, जो ये दिया गया है बस इसी से खेला हो जाएगा। जो ये लाइन है एलएचएस में क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सभी बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे जो वैल्यू आप देखेंगे वो साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये तो 1 - cos थीटा का तो होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, 1 - cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी 1 - cos थीटा, और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों 1 - cos थीटा। एक सेकंड जरा धैर्य रखिएगा, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। धीरे धीरे इससे हम पढ़ाएंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अच्छा, यहाँ आते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखा जाए ये जो दो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 1 + cos थीटा। अब यहाँ पर आप इसका अगर कंपैरिजन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस पोर्शन का और इस पोर्शन से, तो जो ए का मान आ रहा है, तो एक चीज समझना, जो चीज कैंसिल हो रही है उसको अभी हम लोग समझेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब देखिए वो थोड़ा सा समझ सकते हैं ना आप, इससे कटेगा ये दो वाला, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, यानी जो ए का मान आएगा वो 1 + cos थीटा आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर होगा वो 1 + cos थीटा होगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द हर एक बच्चे को समझ में आए होंगे। 64 के बाद 65 नंबर की ओर चलते हैं। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जो कि हम लोग कई बार इस पैटर्न के क्वेश्चन को बना चुके हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करके इसको सॉल्व करना होता है। एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ध्यान देना, एक एक छोटी छोटी चीजों को समझिएगा। हाँ, सिर्फ कॉन्जुगेट का ही ऊपर नीचे गुणा करना होता है और आपको आंसर की अनुभूति होगी। सर कैसे, सम, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, ये लिखा है। अब इसका कॉन्जुगेट 1 + cos थीटा का, 1 - cos थीटा ऊपर और 1 - cos थीटा नीचे। क्या है दोस्तों, ये बढ़ा दिया। अब ऊपर बन गया क्या, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 1 - cos थीटा। नीचे देखोगे इन दोनों का पोर्शन, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बनता है, और जिसे समाज साइन स्क्वायर थीटा के नाम से जानता है। और रूट लगा हुआ है, ये चीज रूट पे बनेगी प्यारे दोस्तों, तो बाहर आएगा साइन थीटा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। अब प्यारे दोस्तों इसका भाग देना है इस पोर्शन में और इसका इस पोर्शन में। 1/sin थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉसेक थीटा, और कहीं ना कहीं कॉस अपॉन साइन थीटा को हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पे आए दोस्तों, कहीं ना कहीं डी आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 65 हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। 65 का आंसर बोलो हाँ। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। शॉर्टकट में चाहोगे तो शॉर्टकट में बता देंगे, लॉन्ग कट में तो लॉन्ग कट में। याद रहे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। मालूम चला कुछ बच्चों को नहीं मालूम है, तो हमने बताया था कि जिन क्वेश्चन में आपको क्या दिख जाए, 10 और कॉट दिख जाए या कॉसेक और कॉट दिख जाए, तो उस क्वेश्चन में आप ए बराबर 45 डिग्री रख दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना। जिस भी क्वेश्चन में आपको कॉसेक और कॉट दिख जाए, थीटा बराबर 45 डिग्री रख सकते, लेकिन याद रहे डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो, और चारों के चारों ऑप्शंस डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो हो रही है। चारों जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर इसका है ही नहीं, तो थीटा बराबर 45 पर आंसर निकाल सकते हो। देखा जाए सेक 45 की वैल्यू √2 स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 स्क्वायर करोगे 2 आएगा, माइनस का 2 माइनस का 4। ठीक है, तो देखा ये जाए 4 से 4 गया, 8 में से 2 गया, 6 आंसर आएगा। सुपर फास्ट तरीका है ये। दूसरा तरीका आप इसको जनरल वे से कर सकते हो। जनरल वे से क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, बताता हूँ एक सेकेंड। जनरल वे से क्या कि आपको ये बनाना होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। बस प्यारे दोस्त यहाँ पर वही खेला है, कुछ और खेला नहीं है। यानी आप कह सकते हो जो चीज़ आपको दिया गया है, इस सेक स्क्वायर ए और सेक के साथ आप देखोगे किसको, 10 को, और कॉसेक के साथ आप देखोगे कॉट को, तो दो कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, यानी ये 2। और सेम चीज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 4 कॉमन ले लोगे तो ये 4 हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे शब्द मेरे बातें आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, इस पे प्रकाश डाला जाएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान पूर्वक ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। 67 पे क्या है क्वेश्चन, देखो एक बात को समझो। एक कॉन्सेप्ट हम हमेशा लिखवाते ही हैं बच्चों को, आपने देखा भी होगा कई जगह लिखवाया भी है। क्या कि हमने बताया है कि देखो जैसे यहाँ लिखा है पहला टर्म्स कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, जो ये 1 प्लस कॉस है तो इधर लिख दो 1 माइनस कॉस ए, और जो साइन ए दिख रहा है वो साइन ए ऐसे लिख दो। सर ऐसा क्यों किया, एक्चुअल में ये इंटू करोगे क्रॉस का, देखोगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही तो फॉर्मूला होता है। कहने का सेंस क्या है प्यारे दोस्तों, कहने का सेंस क्या है उसको समझिएगा। सेंस ये है कि जब भी ये चीज़ दिखे तो ये चीज़ माइंड में आना चाहिए। अब इसमें कई सारे बदलाव होते हैं। सपोज मान लो आपको कभी ऐसा दिख जा रहा है कि कॉस ए 1 माइनस साइन ए दिख जा रहा है, मान लीजिए ऐसा दिख गया, 1 माइनस साइन ए ये है, तो यहाँ ऐसे कर दो 1 प्लस साइन ए, और नीचे कर दो कॉस ए। ऐसा करते ही आप क्रॉस में देखोगे तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता, होता है। तो यानी आप इस पोर्शन को बदल सकते हैं डायरेक्ट, और इस पोर्शन को हम लोग पहले ही बदल रहे हैं। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों बेस दोनों का सेम हटा दो, कॉस ए गया,
यानी 2 हो जाएगा अपॉन साइन ए, साइन ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। 67 नंबर, बोलो सभी लोग हाँ। 67 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन में क्या है, आप एक चीज देखो, साइन जीरो रखा है कि नहीं रखा। अब साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। जैसे सुना नहीं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस वही हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, वही हाल है इस क्वेश्चन में। कहीं ना कहीं साइन जीरो है, और साइन जीरो का मान आप जानते होंगे कि जीरो ही होता है, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो सभी लोग हाँ। एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है 69 नंबर। आप विश्वास मानो इसे 5 सितारा क्वेश्चन के नाम से जाना जाएगा। यानी ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, पर जब आया है तो बताया जाएगा। जी हाँ, ग्रुप डी का बच्चा और ऐसे क्वेश्चन को करेगा तो खेला हो जाएगा ना। 5 सितारा क्वेश्चन पहले समझो। जैसे मेरा वीडियो भविष्य में कोई बच्चा ढूंढेगा तो इसी क्वेश्चन के लिए ढूंढेगा कि इसको करे कैसे। असली बात यह है, देखो प्रकाश सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखो हाईटेक में या तो एंगल ए बराबर समथिंग पुट करो, तो चारों ऑप्शन में आपको खेलना पड़ेगा, वही चीज सब में करना होगा। तो हम लोग हाईटेक में जाएंगे ब्रह्मास्त्र में 3 4 5। 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है प्यारे दोस्तों, और ये एंगल ए बस। अब देखो जैसे कॉस ए है तो कॉस ए क्या होगा, 4/5 क्या होगा, 4/5। साइन ए का मान क्या होगा बताओ, तो कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5 +1 ऐसे। सेम चीज नीचे भी वही लिखना है तो तेजी से देख के ही लिख लो उसी को, +3/5 -1। एलसीएम लोगे तो 5 4 9, 5 4 9 में से 3 गया 6, 6/5। थोड़ा सा सुपर फास्ट एलसीएम ले सकते हो, 5 इधर गया, 7 में से 5 गया, 2/5 यानी 3 आ रहा है बस। अब आप ऑप्शंस में जाइए और चेक कर लीजिए कि 3 किस में आएगा। जिसे पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, इसे हम 4/5 कहेंगे, और इसे कौशिक की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, 5/3। इससे कभी भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि 12 25 37/15 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉट की वैल्यू 4/3 होती है, कौशिक की वैल्यू 5/3 होती है। बस इसी से आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। 4 5 9/3, यानी आप समझ गए होंगे 69 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ब्रह्मास्त्र तरीका है मेरे दोस्त, इससे ज्यादा, इससे शॉर्टकट ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दिया लेके ढूंढिए, जो बता दे तो फिर हमको बताइए कि हाँ सर इस टीचर ने पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है tan² a + sec a बराबर 11, cot a का मान क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत संयम से करेंगे और जानेंगे क्या बोलता है ये क्वेश्चन। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को, एक सेकंड, छोटी बातों को। पैर सुन हो गया मेरा, ये समझ लीजिए। अब धीरे धीरे करके इससे आदत डालेंगे और आपको सिखाएंगे। tan² को बोलते हैं क्या, sec² a -1। तो कुछ सारा फॉर्मूला रटा होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि 1 + tan² a बराबर क्या होता है, sec² होता है कि नहीं होता। तो वही चीज है, इसे लिखोगे sec² a -1 + sec a, और 11 माइनस का इधर ही आ जाएगा बराबर 0। यानी इसे बोल सकते sec² प्लस का sec a, और 11 1 12 बराबर 0। इसे बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि x² + x माइनस का 12, तो उसके फैक्टर कैसे करोगे। अब यहाँ प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है प्लस माइनस, तो इसके रूट्स होंगे माइनस प्लस।
और 12 4 तिहाई 12, तो जो बड़ा वाला होगा वो पहले आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा। फैक्टर करना आप सीख लीजिए स्वयं से। तो सेक ए हो गया, सेक ए बराबर माइनस का 4 और प्लस का 3 आया, निगेटिव 4 नहीं लेंगे, प्लस का 3 ले लेंगे, तो यानी सेक की वैल्यू अगर हम प्लस का 3 लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो एक चीज ऐसे बना लो फिर से, सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटा आधार। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये √8 आएगा। कैसे, रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, √8, इसी को हम लोग बोलेंगे 2√2। क्या बोलेंगे, 2√2 बोलेंगे। सभी बोलो हाँ, 2√2 बोला जाएगा। और प्यारे दोस्तों अगर हमें क्या चाहिए, कॉट ए का मान चाहिए। इसका मान चाहिए, कॉट ए का मान। इसी से देखो 1/2√2 आ जाएगा, 1/2√2 कॉट ए का मान आ जाएगा। सभी बोलो हाँ कि हाँ सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है और ये मान इसका आ गया है। सभी बोलिए कि हाँ दोस्तों। निम्न में से कौन सा विकल्प समीकरण के दाईं पक्ष को दर्शाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे मगर प्यार से और हर चीज को जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ नहीं है, आप अच्छे से जानते हो कि साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है। तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, आप लोग अपने मन में ही बोला करो तो आपको याद होता चला जाएगा। 1 - cos² ए क्या होता है, 1 - और नीचे 1 - cos ए है। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, a² - का b²। पहले बोलो हाँ, तो क्या होता है a² - b², तो a - b और a + b होता है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों 1 - cos ए 1 + cos ए अपॉन 1 - cos ए। तो देखा जाए 1 - cos ए से 1 - cos ए गया, तो 1 + cos ए यानी उसका रिवर्स, डी इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें आप बड़े पेशेंस से रख सकते हो। कहता है सेक थीटा बराबर 5/3। तो आप यहां पर अपना नियम बना लीजिए। कौन सा, अब इसमें मुझे बार बार पेन लेना पड़ता है, आपको नहीं दिखता होगा ये चीज, कल ये भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। सेक थीटा 5/3, तो ऐसे राइट एंगल बना लिया। 5/3, 5 यानी 5 हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, 3 हो जाएगा बेस, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वैल्यू कर्ण होती है और ये हमारी आधार यानी बेस होती है। 3 5 को देखते ही मेरे प्यारे दोस्तों एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हम यहाँ आते हैं, जैसे 3 tan थीटा लिखा है तो 3 ऐसे, tan थीटा का मान क्या रखेंगे, 4/3। उसी को देखते हुए राइट एंगल को, कॉस थीटा का मान क्या रखेंगे, 3/5, 5 ऐसे। साइन थीटा का मान क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों, 4/5। और कहीं ना कहीं सेक थीटा ऑलरेडी दिया गया है 5/3। बस इसी को कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें प्राप्त होगा। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया। अब 4 - 3 क्या होता है,
4 माइनस 3 आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 होता है और नीचे -1, यानी आंसर समझ गए होगे। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों -1 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 72 भी हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में वैल्यू अलग अलग है, तो इसको आप ओपन ही कर दो, आप इसे ओपन ही कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना भाई। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स साइन बीटा कॉसेक बीटा, सेम चीज यहां पर सेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में 2 टाइम्स सेक बीटा और कॉस बीटा बराबर ए। टेन स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर बीटा -1 और कॉट स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर बीटा -1। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सभी बोलिए हाँ। प्यारे दोस्तों अब एक चीज देखो, जैसे ये साइन स्क्वायर बीटा है और ये कॉस स्क्वायर बीटा है, तो ये तो 1 हो गया। कॉसिक स्क्वायर बीटा से कॉसिक स्क्वायर बीटा गया, सेक स्क्वायर बीटा से सेक स्क्वायर बीटा गया, ये वैल्यू 1 होती है, साइन बीटा और कॉसिक बीटा 1, तो ये हो गया यहाँ 2। सेम चीज ये सेक बीटा और कॉस बीटा भी 2 होता है, मतलब 1 होता है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस माइनस का 1 और -1, 2 से 2 गया। अब ये माइनस का जो 2 है ना, ये हमारा LHS में आएगा 1 और -2, तो 3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 3 आएगा, 3 आएगा, 3। उम्मीद है मेरी बातें, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। सभी बोलिए जी हाँ दोस्तों, सभी बोलिए हाँ हाँ हाँ। द वैल्यू ऑफ दिस वन, ऊपर से 20 कॉमन ले लो, नीचे से 50, तो 20/50 को 2/5 बोलेंगे। 1 + 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर बोलेंगे और नीचे वाले को कॉसेक स्क्वायर बोलेंगे। सेक को नीचे ले आओ, कॉसेक के ऊपर, तो यानी 10 हो जाएगा। 2/5 10 स्क्वायर है। देखिए आने वाले समय में हमारी स्पीड तेज होगी। ये एक तरीके से पहली क्लास है जो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो कहीं ना कहीं हमें कष्ट हो रहा है। धीरे धीरे करके इसमें कुछ ना कुछ चीजें सीखी जाएंगी, शॉर्टकट सीखी जाएंगे। 20/50 ऐसे। 1 + 10 स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर ए बोलेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। तो 2/5 ऐसे रखेंगे, कॉसेक ऊपर जाएगा साइन, सेक नीचे आएगा तो कॉस, जिसे हम लोग 10 स्क्वायर ए बोलेंगे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ सर सही है। दोस्तों एक बेहतरीन जहरीला क्वेश्चन, जी हाँ बेहतरीन भी है जहरीला भी है। इसके लिए पहले हमें साइड में थोड़ा सा वर्क कर लेना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए। जैसे कभी भी आपको कहीं दिख जाए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो याद रखना इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखना। यहाँ अगर इंटू में दिख जाए तो प्लस में होती है, प्लस में दिख जाए तो इंटू में होती है। सर बनता कैसे है, तो सिर्फ मेरे शब्द को सुनो।
सेक स्क्वायर थीटा को 1/कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर को 1/साइन स्क्वायर बोलते हैं। एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वैल्यू 1 हो गई। अब जो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सेक और कॉसेक में तब्दील हो जाता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, कॉपी में लिखते रहिएगा, साथ में एक और याद कर लो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान जो होता है मेरे दोस्त देखा जाए तो वो होता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सर कैसे, ये भी सुन लो भाई। टेन थीटा को बोलते हैं साइन बाई कॉस, कॉस और कॉट को कॉस बाई साइन। एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर तो हो गया 1। अब जो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक और कॉसेक में तब्दील हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आप सारे मासूम से बच्चों को क्लियर हुए होंगे। एक बार प्यार से बोलो, हाँ सर क्लियर हो गए। मुझे भी क्या मिले, खुशी मिले मेरे देशवासियों। तो आप जब देख रहे होगे ऊपर की वैल्यू, यानी ये वैल्यू की बात हो रही है, ये वैल्यू के बारे में आप डायरेक्ट तैयार करके बैठे हुए हो। ऊपर वाली वैल्यू को जो ये ऐसे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाहर सीधे स्टेप इतने कम करोगे जिससे आंसर जल्दी आए। बाहर सीधे लिखोगे सेक थीटा और कॉसेक थीटा अंदर वाली रूट वाली वैल्यू को देखकर। अब नीचे रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले में आप यहां पर देखो, यहीं पर लिख देता हूं टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो ऊपर से कॉमन ले सकते हो। साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो चलो मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां तक तो कोई तब्दील दिक्कत नहीं है। अब ये एलसीएम लोगे जब, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब स्टेप ओरल होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए लिखा जा रहा है। तो वही चीज देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, रूट में है वैल्यू, अंडर रूट में टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना, रूट में है तो बाहर आएगा साइन थीटा। फिर देखते जाइएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, 1 माइनस, अच्छा नीचे कॉस है, सॉरी यहाँ कॉस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं, तो बाहर आएगा साइन थीटा, और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर आएगा कॉस थीटा। तो ये अभ्यास से ही दूसरी लाइन लिखी जा सकती है भाई, सीधी सी बात है। दूसरी लाइन को आप अभ्यास से ही लिख सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को दिखाया गया है दूसरी लाइन को। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चे आज की डेट में एक्सपर्ट होते हैं, ये सारे स्टेप ओरल ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, सभी बोलो हाँ। चलिए अब इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो कॉसेक को क्या कहते हैं, 1 बाई साइन थीटा बोलते हैं। कॉट को क्या बोलते हैं, कॉस बाई साइन। तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, चलो मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस, ज्यादा स्टेप शॉर्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज आ जाओगे। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस का थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। देखिए सिर्फ एक लाइन ये लिखी गई है, और इसको लिखने के लिए हमें काफी अभ्यास की जरूरत होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हलवा है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हलवा है। एक लाइन ये लिखने के लिए आपको पीछे काम करना पड़ेगा, साफ सुथरी बात है। अब खेला करूं, कैंसिल हो गया। अच्छा ये साइन थीटा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा, जब ये साइन थीटा यहां इस पोजीशन में पहुंचेगा तो ये कॉसेक वाला साइन से 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा 1 होता है। पहले बोलो हाँ। ये कॉस वाला ऊपर जाएगा, ये कॉस वाला ऊपर जाएगा तो सेक और
कॉस मिलकर 1 हो जाएगा। अब मुद्दा बचा साइन, साइन थीटा तो ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ ऑप्शंस पे हम ये भी लिख सकते थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा करके भी अगर ऑप्शन आता तो हम उसको भी राइट आंसर बोलते। सिर्फ मेरे दोस्त पहली एक लाइन में हो गया, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शंस कौन कौन से हैं पहले उनको समझो। दूसरा ऑप्शन हमारा इसको करने का 3 4 5 वाला तरीका है, उससे ये काफी लेंदी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कि थीटा बराबर कोई वैल्यू आप मान लीजिए, सपोज आपने 45 डिग्री मान लिया, सपोज दैट 45 मान लिया, उससे भी ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। उम्मीद है इसको जनरल तरीके से करोगे तो आप एक लाइन में करने की क्षमता रखोगे। आज का बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए अब फिर से प्यारा सा जहरीला सा क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 76। अब देखिए यहां पर बच्चों के माइंड काम ही नहीं करेंगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे भविष्य में हमारा कोई वीडियो देखे तो वो इन्हीं सब क्वेश्चनों के लिए आएगा, तो इस क्वेश्चन को हम 5 स्टार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको किताबी मेथड से नहीं बता रहे, बस इसलिए 5 स्टार कर रहे हैं। 5 स्टार क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, ये तो ग्रुप डी में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2017 मेंस में आना चालू हो गया था, अब ये समझ लो। और इसमें प्रकाश हाईटेक टेक्निक 3 4 5 ब्रह्मास्त्र को लाइए, 3 4 5 3 4 5 को इसमें पुट कीजिए और ऊपर जैसा क्वेश्चन है वैसे ही ऑप्शन में है, ऊपर जो भी सॉल्यूशन में आए और ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या है। 1 प्लस कॉट, तो कॉट की वैल्यू उससे देखो 4/3 आएगी, कॉसेक की वैल्यू 5/3 आएगी। 1 प्लस 10, तो 10 की वैल्यू 3/4 आएगी, सेक की वैल्यू 5/4 आएगी, नीचे सेक की वैल्यू 5/4 आएगी, कॉस की वैल्यू 4/5 आएगी, इंटू सेक स्क्वायर, सेक 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, कॉट की वैल्यू 4/3 आएगी, 10 की वैल्यू 3/4 आएगी। बोलो हाँ। अब यहाँ थोड़ा सा स्टेप देखिए, अब इतना बता दिया, अब थोड़ा सा तो पेन तेजी से चला ही सकते हैं हम लोग आज की डेट में। सारे सजाने की देखो, हमारा जो ये पेन है वो चलने में बड़ा कष्ट देता है, तो इसलिए शॉर्टकट समझो। एलसीएम ले लो, 3 4 7, 7 में से 5 गया 2, 2/3, सीधे हम इसको 2/3 लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू को। अब इतना आप सीखिए, ऊपर 4 हो गया, 4 और 8, 12/4, तो ये 3 हो गया, यानी ये वैल्यू का जो होगा खिला वो 3 हो जाएगा। यहां 25 में से 16 गया 9, यानी 9/20 हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा, इंटू यहां 25/16 ऐसे, और 16 और 9 25/12 ऐसे, क्योंकि 4 त्यां 12 होता है। सभी बोलो हाँ। अब देखो 12 25 से 25 गया, 25 से 25 गया, ध्यान देना, 25 से 25 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, 3 से ये 3 बार में, और 4 से ये 5 बार में। ये 5 नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 5/3 आएगा, 5/3 आएगा, ठीक है। और साथ में ये 2 आएगा, ये 2 तो अभी हमने यूज नहीं किया। अब 5/3 किसकी वैल्यू होती है, आप देखो इस चीज में 5/3, तो आप कहोगे कॉसेक की वैल्यू होती है, तो 2 ऐसे कॉसेक थीटा,
ये ब्रह्मास्त्र मेथड है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लंबा हो गया, जब आप किताब देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, आपको ये तरीका अच्छा लगेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, आया है तो हमें सीखना पड़ेगा। उम्मीद है 76 हर एक बच्चा सीख गया होगा। 76 के बाद 77, सेम पैटर्न से आप 77 को ट्राई कीजिए। मैं तो साफ बोलूंगा, रीजन क्या है कि किताबी मेथड से जाओगे तो फिर से खेला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि आप 3 4 5 रखिए और उसी से सॉल्व कीजिए। देखिए, तीन चार पांच, मैं बता रहा हूं 2017 मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आए। उस टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा था, जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। रीजन आप समझ गए होंगे, ठीक है, रीजन आप समझ गए होंगे क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाया, वाई दिस कोलावरी। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसमें आप एक आध स्टेप को कम कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, उसके बाद आप 3 4 5 को पुट कर लो। कैसे? देखो, अभी हमने आज ही आपको बताया कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कहीं दिख जाए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिख जाए तो आज उसे क्या बोल सकते हो? तो इसे बोल सकते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा को कॉसेक थीटा और सेक थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपको दिख जाए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/sin थीटा कॉस थीटा, जिसे हम लोग कॉसेक थीटा और सेक थीटा बोलते हैं। तो वो 3 4 5 तो हम रखेंगे रखेंगे, फिर भी कुछ स्टेप सोच रहे हैं कि कमी हो जाए। कॉसेक थीटा को बोलते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 1 - sin थीटा, तो 1 - sin थीटा को क्या बोलेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे। ऊपर ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम चीज यहां पर भी, ये सेक को बोलेंगे 1/cos थीटा, एलसीएम लोगे 1 - cos स्क्वायर थीटा को बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर लाइन तो हो गई, देख लो मेरी लाइन कहाँ जा रही है, मेरी लाइन पता नहीं कहाँ भाग रही। एक सेकंड, कष्ट है, पहली क्लास है, ये ना समझना, स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। अब भाई देखो, एक चीज बता दें आपको, धीरे धीरे अभ्यास से ही लाइन सीधी जाएगी, ठीक है। अब जैसे नीचे देखो, सेक -10 थीटा, सेक 10 थीटा, तो ये तो 1 होता है, पर ये स्क्वायर तो एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, यानी सेक -10 थीटा बचेगा। बोलो हाँ। अब सेक थीटा को क्या बोलते हैं? 1/cos थीटा, ये साइन बाई कॉस थीटा, तो 1 - sin थीटा हो जाएगा। यानी कॉस थीटा ऐसे रखो और ये लिखोगे 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो 3 4 5 से तो आंसर आएगा ही आएगा, हो सकता है ये जनरल तरीका हो गया, ठीक है। अब ये सारे स्टेप बहुत आसानी से सिर्फ काटना है और आंसर लाना है। देखिए कैसे कटेंगे, ध्यान देना। आ गया, देखो पहले तो कॉस थीटा से ये कॉस गया, कॉस थीटा से सेक गया, साइन से साइन गया, साइन के साथ कॉसेक, तो ऊपर तो 1 हो गया, कॉस से कॉस गया, यानी 1/sin, तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। एक लाइन में हो गया। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेहतर है, ये तो जनरल तरीका हो गया, ठीक है, जनरल तरीका। तो जिन बच्चों को ये करना आता है तो आप ऐसे कर दीजिए, अदरवाइज आप 3 4 5 का सहारा लीजिए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और उससे फिर आंसर को निकालिए। यहां पर इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे स्टेप को ओरल ही कंप्लीट किए हैं। क्यों? अभ्यास का खेला है मेरे दोस्तों, ठीक है। जितना लिखोगे उतना परेशान हो जाओगे, पेपर में लिखना कम है, माइंड में ज्यादा सेट करना है और आंसर आएगा। फिलहाल मैं हर चीज को बोल रहा हूं जिससे आप सीखिए, समझिए। बाकी 3 4 5 रख के इस क्वेश्चन को स्वयं कीजिए, खुशी मिलेगी।
जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ही खोलोगे तो ही आंसर जल्दी आएगा, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब होल स्क्वायर खोलना तो आपको आज की डेट में आता ही होगा, ना कहना नहीं, दिल टूट जाता है, ना तो कहना ही नहीं। देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, खुल के बोलो। तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए कॉसेक ए कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए सेक ए। बोलो हाँ। ऐसा जब जान गए आप लोग, अब आगे समझेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को तो हम लोग 1 बोलते हैं, ना तो बोलना ही नहीं, नहीं बोलते। ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जब साइन कॉसेक मिल जाता है तो आप जानते हो 1 होता है, और कॉस सेक मिल जाता है तो भी 1 होता है। तो 2 + 2 आप इसको ऐसे लिखिए। आ गया। अब मुद्दा क्या आया, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। देखो इसी टर्म्स में अगर ऑप्शन है, आंसर यही होगा, यानी बी, क्योंकि 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 78 के बाद 79। क्या है दोस्तों, जो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी मेंस में न जाने कितनी बार सेम पैटर्न पे आया। इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है। कॉन्सेप्ट क्या तैयार करना है जो मैं बता रहा हूं, वरना इतना लेंदी हो जाएगा कि तुम्हारा सिर का दर्द हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कॉपी में साइड में लिखना और आगे लिखना कॉन्सेप्ट। मेरी नज़र में ये क्वेश्चन 5 स्टार है, क्योंकि शायद ही ग्रुप डी वाला बच्चा इसको जल्दी अटेम्प्ट कर पाया हो। ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा एसएससी का ही लगाना पड़ता है, इस क्वेश्चन को देखते ही लगता है, और पहले से भी कई बार बताता हूं मैं। समझो, मैंने यूट्यूब पे किरण का भी पढ़ा रखा है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा पूरा का पूरा यूट्यूब में किरण एसएससी का पढ़ा रखा है। समझो, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको सीधे याद रखना है। कॉन्सेप्ट, आंसर रटना नहीं है, रटोगे तो आंसर गलत होगा, क्योंकि कभी प्लस का 2 आता है, कभी माइनस का 2 आता है, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न समझो, आपको जैसे 1 + tan थीटा sec थीटा, मतलब इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, और 1 प्लस पैटर्न में थोड़ा आगे पीछे बदलाव होता रहता है, वो आप अभ्यास से सीख जाओगे। ऐसे जो यहाँ पर देखो थीटा 20 डिग्री है, क्या ऑप्शन में कोई भी 20 डिग्री का मान आ रहा है? ना ही हमको 20 डिग्री का मान आज यहाँ 20 डिग्री है, कल 1 डिग्री लिखेगा, 3 डिग्री लिखेगा, 5 डिग्री लिखेगा, तो उससे मैटर नहीं है। इस पैटर्न में आपको दिख रहा है, सीधी बात है, थीटा बराबर 20 मान लीजिए, तो अब यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करके आंसर निकाल लीजिए, बस 45। आपको 20 दिख रहा है, 20 की जगह 45। अब कुछ लोग कहेंगे सर 20 की जगह 45 क्यों रख रहे हो? एक्चुअल में जो ये 20 है, चाहे 45 हो, चाहे 80 हो, चाहे 70 हो, चाहे 60, उससे क्वेश्चन के आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल मेथड से होगा। जनरल का सेंस क्या, साइन बाई कॉस, कॉस ऐसे करके ब्रेक करके सॉल्व होता है, तो उस केस में सब अपने आप कट जाएगा, कहीं हमें किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन जब शॉर्टकट सीख रहे हैं तो समझना होगा, इस 20 को 45 समझो, 20 को 45 समझो, मेरी बात को समझो। जनरल करोगे कहीं आपको कोई एंगल पुट ही नहीं करना पड़ेगा, सब कट पिट जाएगा। तो 1 + tan 45 1 होता है, sec 45 √2 होता है, 1 + cot 45 1 होता है, cosec 45 √2 होता है। तो यहां हो गया 2 + √2 और 2 - √2, यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 - 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। इसी पैटर्न पे प्यारे दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 81 दिख रहा है, बोलो हाँ। अब यहां पर आप x बराबर 45 डिग्री पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो -2, क्योंकि 2 तो है नहीं ऑप्शन में, जब रखोगे तो -2 की कंडीशन ही बनेगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। 79 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान बताइए। cos 40 अपॉन 1 प्लस sin 40, 1 प्लस sin 40 अपॉन cos 40। देखो इसका मान बड़े इजी वे में आएगा, हमने आपको पहले से भी कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, ध्यान देना। देखो कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करना है तो ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, आप देखिएगा आज ही के सेशन में। जैसे ऊपर लिखा है cos थीटा, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, बोलो हाँ। तो ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये ऊपर जाएगा 1 माइनस साइन थीटा लिख देना और cos थीटा नीचे लिख देना। बस बन गया कॉन्सेप्ट। सब कैसे भाई, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, बस वही चीज है। यानी यहां पर इस चीज की जो वैल्यू है वो प्यारे दोस्तों हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आएगा cos थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आएगा cos थीटा। वो एंगल 40 बाद में पुट कर देंगे, थीटा बराबर 40 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखा जाए एलसीएम में साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऐसे 2 बाई कॉस थीटा और cos थीटा ऊपर जाएगा तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेक थीटा आएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द हर एक बच्चे को समझ में आ गए होंगे। सभी बोलो हाँ। जी हाँ दोस्तों, सभी बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरी क्लासेस कानपुर से नहीं हो रही हैं, स्टूडियो से नहीं हो रही है, और एक आध महीने तक ऐसे ही चलेगा। धीरे धीरे करके आज भले 15-20 क्वेश्चन किए हैं हमने 18 के आसपास, हम अपनी 18-19 के आसपास धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। पेन तेजी से चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट प्यार बरकरार रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि सर ऐसे, आपको समझ में आएगा, सारा खेला समझ में आना। ये मत देखो कि हम देख रहे हैं, आपको ये देखना है कि हमारे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं कि नहीं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।